प्रभु राम ने अपने जीवन में इन 5 महिलाओं का किया उद्धार, बैकुंठ धाम में दिया स्थान। दोस्तों, क्या आप जानते हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब 14 साल के कठिन वनवास पर थे, तब उन्होंने कई महिलाओं का उद्धार किया, वहीं कई महिलाओं को बैकुंठ धाम में भी स्थान दिलाया। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर वो कौन सी महिलाएं हैं, तो आपको बता दें, दरअसल इस कड़ी में सबसे पहला नाम आता है देवी अहिल्या का। आपको बता दें, माता अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के साथ वन में कुटिया में रहती थी। वो बहुत ही सुंदर और सुशील महिला थी। इसी कारण स्वर्ग के राजा देवराज इंद्र उन पर मोहित हो गए। एक दिन जब ऋषिवर स्नान करने गए हुए थे, तो पीछे से इंद्रदेव ने उनका रूप धारण कर देवी अहिल्या के साथ दुराचार किया। वहीं जब देवराज इंद्र वापस जा रहे थे, तो उन्हें ऋषि गौतम ने देख लिया। ये देखकर ऋषि ने क्रोधवश दोनों को श्राप दे दिया था। देवी अहिल्या अपने पति गौतम ऋषि के द्वारा दिए गए श्राप के चलते कई सालों तक पत्थर की मूर्ति बनी रही। जब प्रभु श्री राम अपने गुरु विश्वामित्र और भ्राता लक्ष्मण के साथ उस वन में आए, तो उन्होंने देवी अहिल्या को देखा। गुरु विश्वामित्र के कहने पर उन्होंने उस पत्थर की शिला को अपने चरणों से स्पर्श किया, जिसके परिणाम स्वरूप देवी अहिल्या को फिर से अपना नारी रूप मिला। इस तरह कई सालों के बाद देवी अहिल्या का उद्धार संभव हो सका। राक्षसी ताड़का का वध, बुरी प्रवृत्ति के लोगों का वध करके उनको स्वतंत्र करना भी धर्म का हिस्सा है। ताड़का पहले एक बहुत सुंदर स्त्री थी, लेकिन ऋषि अगस्त्य के द्वारा दिए गए श्राप के चलते वह एक कुरूप स्त्री के रूप में बदल गई, जो नरभक्षी बन गई। जिस वन में महर्षि विश्वामित्र यज्ञ करते थे और वहीं दिव्यास्त्रों का निर्माण करते थे, वहाँ राक्षसी ताड़का का कहर काफी बढ़ गया था, जिसके चलते ऋषि विश्वामित्र के कार्यों में काफी दिक्कतें उत्पन्न हो रही थी। जिसके बाद ताड़का का वध करने के उद्देश्य से महर्षि विश्वामित्र अयोध्या के राजा दशरथ से उनके बड़े पुत्र राम जी को अपने साथ लेकर आए। प्रभु श्री राम शुरुआत में तो राक्षसी का वध करने से थोड़ा सा हिचकिचाए थे, क्योंकि धर्म के अनुसार स्त्री हत्या करना पाप होता है। लेकिन विश्वामित्र जी के आदेशानुसार उन्होंने ताड़का का वध कर उसका उद्धार किया। राम शबरी मिलन रामायण, आप लोगों ने अक्सर रामायण में शबरी नाम की स्त्री के बारे में सुना होगा। वह एक आदिवासी महिला थी, जिसके मन में प्रभु श्री राम से मिलकर मोक्ष प्राप्ति की अभिलाषा थी। उनके गुरु ने आखिरी समय में बताया था कि एक दिन उनकी कुटिया में स्वयं प्रभु श्री राम आएंगे, जिनसे उन्हें स्वतंत्रता मिलेगी। इसी आस में वह हर दिन अपनी कुटिया को पूरी तरह से साफ करती थी, नए नए फूलों से कुटिया के मार्ग को सजाती थी और प्रभु के लिए फल इकट्ठा करती थी। प्रभु श्री राम की प्रतीक्षा में शबरी का पूरा जीवन व्यतीत हो गया। आखिर में जब प्रभु श्री राम अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ माता जानकी की खोज में आए, तब उन्होंने उस जंगल के सभी विद्वानों के आश्रम को छोड़कर शबरी की कुटिया को चुना और उनके दिए झूठे बेर खाए। प्रभु राम ने हृदय से ही शबरी को नवधा भक्ति का ज्ञान दिया, जिससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। राम द्वारा तारा का उद्धार, वनरी तारा किष्किंधा के वानर राजा बलि की पत्नी थी, जिसे प्रभु श्री राम ने अपने सखा व बलि के भाई सुग्रीव की मदद करने के लिए उसकी मृत्यु कर दी थी। जिसके बाद सुग्रीव को किष्किंधा का नया नरेश घोषित किया गया था, क्योंकि बलि के समय तारा किष्किंधा की महारानी थी, लेकिन मरने के बाद तारा का राज्य पर कोई अधिकार नहीं रहा था। तारा और किष्किंधा के लोग वानर जाति से थे, जहाँ स्त्री का दोबारा विवाह हो सकता था। प्रभु राम ने तारा की बुद्धिमत्ता से खुश होकर उसे राजा सुग्रीव की पत्नी के रूप में ऐलान किया और उन्हें एक बार फिर किष्किंधा की महारानी बनाया। राम द्वारा मंदोदरी विभीषण का विवाह, मंदोदरी लंकापति रावण की धर्म पत्नी थी। जब प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया, तब मंदोदरी युद्ध भूमि में आई और अपने पति और पुत्रों की मृत्यु को देखकर व्याकुल हो उठी। वह दुष्ट दुशासन की पत्नी तो थी, लेकिन वह श्री हरि की भक्त भी थी। उसने हमेशा रावण को सही रास्ते पर चलाने के लिए काफी प्रयास किए थे और माता जानकी का भी आदर किया था। उस दौर में विधवा के पुनः विवाह की परंपरा नहीं थी, लेकिन प्रभु श्री राम ने विभीषण को लंका का महाराज घोषित करने के बाद उन्हें मंदोदरी से विवाह करने के लिए कहा। प्रभु राम के कहने पर विभीषण ने अपने भाई की विधवा पत्नी के साथ शादी की, जिसके बाद उन्हें पुनः लंका की महारानी का आदर प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।